नमो नमः छात्रों, मैं शिवेंद्र कुमार मिश्रा आपके लिए आज पद परिचय विषय लेके आया हूँ, जो कक्षा 7 के संस्कृत व्याकरण का पाठ 2 है। आइए देखते हैं और जानते हैं पद परिचय क्या है। तो पद और परिचय, इसमें 2 शब्द हैं। पद का अर्थ होता है शुभतिङंतम पदम और परिचय का अर्थ होता है जानना या समझना। अब ये पद शब्द जो आया है ये बिल्कुल नया शब्द नहीं है, इसको आपने पहले भी सुना होगा, पर हिंदी और संस्कृत के पद में थोड़ा सा अंतर होता है। हिंदी में जो पद होता है वह शब्द जब वाक्यों में प्रयुक्त होता है तो उसे हम पद कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, हिंदी में जब शब्द वाक्यों में प्रयुक्त होता है तो उसे हम पद कहते हैं, किंतु संस्कृत में शुभ तिंग अंतम पदम अर्थात शुभ और तिंग प्रत्यय जिनके अंत में जुड़े होते हैं उन्हें हम पद कह सकते हैं। शुभ और तिंग ये दोनों ही प्रत्यय हैं जो संस्कृत के हर शब्द के अंत में जुड़े होते हैं। आ जाते हैं हम पद के भेद में। तो पद 2 प्रकार का होता है, सुबंत पद और तिङंत पद। सुबंत पद कौन से हैं? तो सुबंत पद हैं रामः, श्यामः, फलम, सर्वम, इदम। कुल मिला के संज्ञा और सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द आदि सुबंत शब्द हैं। और तिङंत शब्द कौन से हैं? तो सभी क्रियाएं, जैसे गच्छति, पठति, खादति, हंसति इत्यादि सभी क्रियाएं जो हैं वो तिङंत पद में आती हैं। अब सुबंत शब्दों का जो मूल रूप है उन्हें हम मूल शब्द कहते हैं, या सुबंत शब्दों का निर्माण जिससे होता है उन्हें हम मूल शब्द कहते हैं। जैसे कि रामः, अत्र राम मूल शब्द प्रयुक्त है, यहाँ पर रामः लिखा हुआ है और राम में यहाँ मूल शब्द जो है वह क्या है? राम है। ध्यान से सुनेंगे, रामः में मूल शब्द राम प्रयुक्त है। अब नीचे आ जाएं तो शब्दः शब्द आपको लिखा हुआ दिख रहा है, सुबंत शब्दों में शब्दः दिख रहा है। शब्दः शब्द क्या होता है? तो वर्णों के मेल से बनी भाषा की वह इकाई जिसका अपना अर्थ होता है पर निश्चित अर्थ नहीं होता, उसे हम शब्द कहते हैं। और शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द हैं जो लिंग वचन कारक आदि के अनुसार बदल जाते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे राम, लता, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि सारे शब्द जो हैं वे विकारी शब्द हैं। और अविकारी शब्दों में आ जाएं तो अविकारी शब्द वे शब्द हैं जो कभी भी बदलते नहीं हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं आता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, उपसर्ग और अव्यय। उपसर्ग क्या होते हैं? तो प्रा, परा, अनु, प्रति, ये कुछ उपसर्गों के उदाहरण दिए हैं। और एते शब्दानां पूर्वम उपयुज्यन्ते, ये उपसर्ग जो हैं शब्दों के पहले जुड़ते हैं, या वे शब्द जो शब्दों के पहले जुड़ते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। और अव्यय क्या है? तो वे शब्द जो कभी भी बदलते नहीं हैं उनको हम अव्यय कहते हैं, जैसे कदा, कुत्र, यथा। कुल मिला के इन शब्दों का रूप नहीं बनता है। और एतेषां स्वतंत्र प्रयोग भवति, इन सभी अव्ययों का वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। अब तिङंत पदों में आ जाएं तो क्रियाओं का जो मूल रूप है उन्हें हम धातु कहते हैं, या तिङंत पदों का जो मूल रूप है वो धातु कहलाता है। जैसे भवति से भू धातु। पद परिचय के दूसरे भाग में आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिंग विचारः लिखा हुआ है। लिंग के बारे में विचार करना, लिंग के बारे में सोचना। अब लिंग क्या है? तो लिंग का अर्थ होता है जाति। जी हाँ, संस्कृत शब्द लिंग का अर्थ होता है जाति। जहाँ शब्दों से हमें पुरुष, स्त्री अथवा किसी शब्द की जाति के बारे में पता चले वहाँ लिंग होता है, या ऐसे शब्दों को हम लिंग कहते हैं। अब देखें, लिंग जो है वो 3 प्रकार का होता है, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसक लिंगम। पुल्लिंगम वे शब्द जिनसे हमें पुरुष जाति के बारे में पता चलता है उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे देवः, रामः, श्यामः, कवि आदि सभी पुल्लिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंगम वे शब्द जिनसे हमें स्त्री जाति के बारे में पता चलता है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं, यथा लता, रमा, सीता, नदी, मति आदि। नपुंसक लिंगम तो वे शब्द जिनसे हमें ना तो पुरुष जाति के बारे में पता चलता है और ना ही स्त्री जाति के बारे में पता चलता है, उन्हें हम नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे फलम, पत्रम, मित्रम, अंबरम आदि सभी नपुंसक लिंग शब्द हैं। इसी पाठ के अगले क्रम में है वचनम। तो वचन हिंदी में 2 वचन होते हैं और संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वचन कहने का अर्थ है संख्या, जहाँ शब्दों से हमें एक
दो या अनेक की संख्याओं के बारे में पता चले उन्हें हम वचन कहते हैं। एक वचनम में देखें रामः हसति, यहाँ पता चल रहा है कि राम हंसता है, एक राम हंसता है। द्विवचनम देखें जहाँ दो के बारे में पता चले कि दो लोग कोई कार्य कर रहे हैं, वहाँ द्विवचन होता है, जैसे रामो हस्तः, तो यहाँ पे दोनों राम हंसते हैं, रामो हस्तः, दोनों राम हंसते हैं। और बहुवचनम जहाँ दो या दो से अधिक, जहाँ दो से अधिक की संख्या के बारे में पता चले वहाँ पे बहुवचन होता है, जैसे रामाः हसन्ति, यानी बहुत सारे राम हंसते हैं। अब आ जाएं पुरुष विचारा में। तो पुरुष विचारा में पुरुष तीन प्रकार का होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पुरुष कहने का तात्पर्य है बोलने वाला जिसके अनुसार बातें कह रहा होता है उसे हम पुरुष कहते हैं। यदि कहने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए या स्वयं कार्य करने के लिए बातें कर रहा है तो वहाँ पर उत्तम पुरुष होता है, जैसे मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ, ऐसे शब्दों में उत्तम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष जब बातें और कार्य सुनने वाले के लिए होते हैं वहाँ पर मध्यम पुरुष होता है, जैसे तुम जाओ, तुम उठो, तुम बैठो, तुम पढ़ो इत्यादि मध्यम पुरुष में आते हैं। और प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष जो बातें ना तो कहने वाले के लिए हैं और ना ही सुनने वाले के लिए हैं, न वक्ता के लिए हैं न श्रोता के लिए है, वहाँ पर प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष होता है। जैसे वह जाता है, वह सोता है, वह आएगा इत्यादि। ये देखें नीचे अभ्यासा लिखा है, कुछ प्रश्न आपके लिए मैंने तैयार किए हैं, इनको ध्यान से देखेंगे। सुबंत तिङन्त पदानि च पृथक् कृत्वा लिखन्तु। रामः पठति, लता खादति, पश्यति, चलति, सर्वा। इसमें सुबंत और तिङन्त पदों को आपको अलग करके लिखना है। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, अधोलिखितेषु शब्देषु उपसर्गान् चित्वा लिखन्तु। नीचे लिखे शब्दों से उपसर्ग चुनकर लिखे। संघरति संकल्प, जैसे सम धन हरति से संघरति बना है वैसे संकल्प का अलग करें। फिर विचरति और विहसति, तो विधन चरति से विचरति। आरामः से आगच्छति, अनुरागः अनुचरः, इन सभी के उपसर्ग अलग करके लिखना है आपको। प्रदत्त शब्दानाम उदाहरणम अनुसृत्य लिंग परिवर्तनम कुर्वन्तु। दिए गए शब्दों का उदाहरण के अनुसार लिंग बदलना है आपको। देखिए यहाँ पे सुका का मैंने सुका बना दिया है स्त्रीलिंग। अब पिका और कपोता का आपका को बनाना है। फिर मयूरा का मयूरी, और वानर वानरा और सिंघा दिया हुआ है, इसका आपको बनाना है। धन्यवाद।